फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग टेक्निक्स। आज इस वीडियो में जो कि कुछ लेंथी होने जा रही है, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस के बारे में हर चीज़ समझाने वाला हूं। और इंशाल्लाह हर चीज़ जो बाइनेंस के बारे में आपको नहीं पता या आप जानना चाहते हैं या आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसको आप किस तरह बाय कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हो, ये क्या हिसाब किताब है जनरेशन वाइज, और वो सारा कुछ इस वीडियो में समझाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को साथ चलते रहने दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए, और ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लेसन है। इस पे हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं और इनकी क्या आपको ओवरऑल क्या समझाया जाए तो ये आपको समझ आए। बेसिकली अगर हम क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहें तो ये हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग है, बहुत सी ईंटें जोड़ी गई हैं और ये एक हमारे सामने एक दीवार आई। अब ये जो एक बॉक्स है, इसको आप क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली हमारे पास होती है ब्लॉक चेन। चेन से क्या मराद है, इकट्ठी जुड़ी हुई, मतलब एक लाइन में। और ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। हम एक दीवार को एज अ क्रिप्टो करेंसी हम एज्यूम करते हैं कि हर ब्लॉक में एक यूज़र काम कर रहा है, उसका पासवर्ड, उसका जीमेल जो है वो इस यूज़र को ही पता है, इस यूज़र को नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझ आ गई कि एक ब्लॉक चेन है। आगे क्या, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी हमारी ज़िंदगी में क्या हमें फ़ायदा देने वाली है और इसके जो डिसएडवांटेजेस लोग सोच रहे हैं उनके बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। बेसिकली लोग कहते हैं कि ये ब्लैक मनी या इस तरह के गलत पर्पजेस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जो कि एक बहुत कॉमन सोच बन गई है। तो बेसिकली आपको ये पहले समझा दूँ कि ये कोई ब्लैक मनी की वजह से नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसीज है ये आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई, ब्लैक मनी के लिए नहीं बनाई गई। वो अलग बात है कि फर्ज करें ये यूज़र जो है उसके पास ब्लैक मनी है, अब वो किसी को नहीं पता कि इस बॉक्स में जो यूज़र है उसकी कितनी मनी है, इस्तेमाल हो सकती है एज अ ब्लैक मनी छुपाने के लिए बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन इसके पॉजिटिव वेज भी बहुत ज़्यादा है कि आप बेसिकली इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग क्या मतलब है कि आप इसको कुछ कोइंस बाय करते हैं, कुछ अरसे बाद सेल करते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं, और इससे आप अच्छी खासी मंथली या डेली अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी समझ आ गई आपका क्या फ़ायदा होने वाला है कि आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कुछ खर्चा करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, ठीक है, आसान सी बात। अब इसका फ्यूचर क्या है, और एक और तरीके बात की, मतलब ये समझ तो आ गया हमें प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी में इसका कोई अमल दखल है वो भी आपको समझा देता हूँ। कि बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आने वाली पैसे की थर्ड जनरेशन है। पहले ही पैसे की जनरेशन वो थी जो हमारे पास नोट आते थे, दूसरी वो थी जो एटीएम अकाउंट्स या सिम अकाउंट्स में हमारे पैसे होते हैं, तीसरी है क्रिप्टो करेंसी। ये वो पैसे की नस्ल है कि जिसको आप ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्यूचर में जो अभी तक प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी होगी आने वाले वक्त में सिर्फ वो इस्तेमाल होगी। फ़र्ज़ करें हम एक शॉप पर जाते हैं और वहाँ से हम एक एप्पल बाय करने हैं, तो हम एप्पल बाय करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने पास जो भी कैश अमाउंट होगी वो दे देंगे, या जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होगा उससे हम पेमेंट कर देंगे। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, मोबाइल में अपने जो बाइनेंस अकाउंट होगा, ये जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा क्रिप्टो करेंसी का, वहाँ से हम उनको डॉलर इस तरह सेंड कर देंगे, उनके पास पहुँच जाएंगे। इतनी सारी बात होगी, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये भी उम्मीद है आपको समझ आओगी। तो आने वाला वक्त जो है वो क्रिप्टो करेंसी, अगर फ्यूचर देखा जाए कि चल ये सारी बातें भी छोड़ें कि इसका फ्यूचर क्या है, इसके कितनी मतलब हो सकता है कि किस हद तक ये जा सकती है, इसकी हद जो है वो कोई सोची तो नहीं जा सकती, लेकिन एक बात जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पहले वाले, हम सोचते हैं कि हमारे आबा अजदाद इतनी ज़मीनें छोड़ गए हमारे लिए बहुत कुछ कर गए, लेकिन जो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में पड़ गया, आने वाला वक्त में जो उसकी नस्लें होंगी ना, वो उससे बहुत फ़ख्र से कहेंगे कि हमारे जो थे बड़े, वो बहुत अक्लमंद थे और टाइम से इस काम में पड़ गए थे, ठीक है। तो फ्यूचर भी हमें समझ आ गया।
तो उम्मीद है ये फर्स्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं इस बेसिकली बाइनेंस ऐप है क्या, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इसको हम क्यों इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका दुनिया में क्या रैंकिंग है और उस हिसाब से सारा कुछ देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड लेक्चर को। तो बेसिकली हम स्टार्ट लेते हैं बाइनेंस ऐप, BINANCE बाइनेंस ऐप। इसको आप आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऐप वर्जन में भी है और आप चाहें तो गूगल या क्रोम किसी भी ब्राउज़र से आप इसको एज अ वेब पेज या वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दुनिया में क्या नंबर है और इस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से बेसिकली बाइनेंस ऐप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ऐप है। इसके पास मार्केट कैप से मतलब ये है कि मतलब इस मार्केट में जो पैसा है वो दुनिया की तमाम मार्केट से सबसे ज़्यादा है। और बेसिकली जो इसका मेन कॉइन जो है जो इसने खुद लॉन्च किया था, BTC बिटकॉइन। तो बेसिकली जो बिटकॉइन है वो बाइनेंस ऐप का अपना कॉइन है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो कॉइन है। इसकी जो कीमत है वो सुन के शायद आप हैरान भी हो जाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में नाम सुना हुआ है लेकिन उसको इसकी कदर या इसकी प्राइस का नहीं पता। तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो बिटकॉइन है इसकी प्राइस जब लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल है $0.08 थी, मतलब 8 सेंट थी। और उस वक्त जिन्होंने इसको बाय किया, अभी रिसेंटली पिछले ईयर जो लास्ट में मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो ये हमारा मंथ था, उसमें इसकी प्राइस 1 करोड़ को टच की थी। मतलब कि 1 करोड़ तक इसकी प्राइस गई और उसके बाद फिर वो मार्केट एक बार थोड़ी डाउन हुई। तो बेसिकली इस की कीमत जो डॉलर्स में बन जाती है वो भी मेरा ख्याल है 40,000 प्लस पे चल रही है। और उम्मीद है ये जल्द एक बार बहुत बड़ा पंप आएगा इस मार्केट में और सारी जो मार्केट्स हैं एक बार फिर प्रॉफिट की तरफ जाएंगी। तो ये भी समझ आ गया कि बेसिकली बाइनेंस ऐप की क्या कदर है। थर्ड, हम इसको क्यों यूज करें, क्या वजह है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो बाइनेंस ऐप की मेन इंटरफेरेंस है वो इतनी यूजर फ्रेंडली है कि कोई भी न्यू यूजर वहां पर जाता है तो वहां पे आसानी से हर चीज समझ सकता है। लेकिन उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मतलब जो नॉलेज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दी है उसके अलावा कुछ नॉलेज होती है। मतलब कि कॉइन्स के नाम का मतलब कुछ अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब हम पहली बार जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अजीब से नाम हम देखते हैं। तो वो कोई मसला नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में सारा कुछ समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बाइनेंस ऐप को हम प्रेफर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये इस ऐप को बेहतर से बेहतरीन और बेहतरीन से सबसे बेहतरीन बनाते हैं। और हर किसी को ये छोटे छोटे जो फीचर्स हैं वो नहीं पता, लेकिन आपका भाई इंशाल्लाह हर फीचर जो भाई को पता है वो आपको समझाएगा। और इंशाल्लाह ये हमारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे लेक्चर्स को फॉलो करें। तो चलते हैं हमारे तीसरे लेक्चर की तरफ। यही हमारी इस लेक्चर की तमाम नॉलेज थी। तो चलते हैं हमारे तीसरे लेक्चर की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, वहां पर आराम से कौन से बाइनेंस आपके सामने ऐप जो आपके सामने डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद हम ऐप के ऊपर जाएंगे और अपना जो हमारा अकाउंट है उसको हम साइन अप करना सीखेंगे। तो मेरे पास जो तमाम अकाउंट्स है वो मतलब साइन अप हुए हुए हैं। तो आपके लिए मतलब मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा, मतलब करके दिखाऊंगा हर चीज़। लेकिन वो जो मतलब मेन काम वो जो मैं सारा कुछ आपको समझा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं आप हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ से हम अपने बाइनेंस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको वेब वर्जन भी दिखा देता हूँ। तो चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर की तरफ और प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद हम ऊपर सर्च बार में लिखते हैं बाइनेंस ऐप, BINANCE बाइनेंस। तो हम इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास एक न्यू इंटरफेरेंस आएगी जिसपे हमारे पास बाइनेंस ऐप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पर यहाँ पर अब हमारे पास आ गया बाइनेंस ऐप। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो हम अभी चलते हैं बाइनेंस ऐप की तरफ। यहाँ पर आप ये देख लें, इसके पास ओवर 600 प्लस क्रिप्टो करेंसीज कैरी कर रहा है। इसके अलावा 550 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और 4.4 प्लस रेटिंग है इसकी।
तो ये जो हमारा बाइनेंस ऐप है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो अब हम अपना क्रोम वेरिएंट जो है वो देख लेते हैं बाइनेंस ऐप का। हम अपना कोई भी वेब ब्राउज़र जिसमें हमारे पास गूगल या क्रोम आ जाता है, क्रोम ऑन करते हैं, नहीं रहने देते हैं, हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो गूगल ओपन कर लेते हैं, हमारे पास ये रहा गूगल को। तो गूगल पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं बाइनेंस। गो पर क्लिक करते हैं और हमारे पास ये इंटरफेरेंस आ जाएगी। बाइनेंस जो मेन ऊपर लिखा हुआ है उसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेरेंस आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ 600 प्लस क्रिप्टो करेंसीज और बाइनेंस 76 बिलियन, सारा कुछ आप इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी इंटरफेरेंस आ गई है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप आराम से वेब वर्जन जो है उसको देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये आपके लिए मुश्किल होगा। हम चलते हैं अपने मोबाइल, जो हमने ऐप डाउनलोड किया था और मेरा ख्याल है मेरे पास फ्रीज़र में ऐप पड़ा है। यहाँ पर हम बाइनेंस को ओपन करते हैं और बाइनेंस हमारे सामने जो है वो इंटरफेरेंस आ जाती है। फर्स्ट यूज़र फ्रेंडली इंटरफेरेंस है, बहुत आसान है, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेरेंस आएगी, मैं वहाँ पर आपको ले जाता हूँ और वहाँ से वापसी का रास्ता मैं आपको समझा दूँगा। तो लॉग आउट पे क्लिक, यहाँ ये अब इंटरफेरेंस आपके सामने आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर असल अब वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो बैक कर लेते हैं। हाँ, ये इंटरफेरेंस आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपके सामने नीचे BNB, BTC, एथेरियम, GMT, TRX, एपी, दर, सोल, शिप वगैरह वगैरह सारी मार्केट्स जो हैं वो आ गई हैं। तो मेन जो मार्केट्स हैं वो BNB, BTC, एथेरियम है। बाकी वो जो ज़रूरत होंगी वो आप ऐसा ऐसा सारा कुछ समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आप बेसिकली आएंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, आप लेफ़्ट अपर कॉर्नर में एक पर्सन बना हुआ है, उस जब पर्सन को हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेरेंस आएगी। यहाँ पर जो स्विच है इसको हम ऑफ करते हैं तो हमारे सामने जो बाइनेंस प्रो वर्जन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आ गए, ये हमारी मेन इंटरफेरेंस है, यहाँ पे हमने सारा काम करना होता है। फिर सेम पर्सन पे क्लिक किया, लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे सामने एक न्यू इंटरफेरेंस आएगी, जहाँ पर अब हमसे लॉगिन का पूछेंगे, फाइनेंस अकाउंट लॉगिन। हमने फ़िलहाल लॉगिन नहीं करना, हमने साइन अप करना है क्योंकि हम न्यू अकाउंट बनाने जा रहे हैं। नीचे लिखा है रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू विद यूर गूगल या साइन अप विद योर फ़ोन और ईमेल भी कर सकते हैं, दोनों आपके सामने ऑप्शन मौजूद है। तो कंटिन्यू विद जीमेल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका जीमेल है उसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन मेरा तो यहाँ पर मेरा ख्याल है अकाउंट बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पर नहीं बनेगा। एग्री एंड शेयर, यहाँ पे ये हमें एक लिंक अकाउंट बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर हम अपना एक अकाउंट का लिंक अकाउंट बना सकते हैं, लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो फॉरगेट करें, इसको छोड़ें, बैक स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर साइन अप विद फ़ोन और ईमेल पर आ जाते हैं और इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेरेंस आएगी। यहाँ पर अपनी कंट्री जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कंटिन्यू पर जाएंगे और फिर हमारे सामने ये इंटरफेरेंस आएगी, क्रिएट पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद ये इंटरफेरेंस आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो भी जीमेल और पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे। आई एग्री टू शेयर डाटा फॉर मार्केटिंग पर्पसेज, और या फर्स्ट ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। जीमेल डाल लेते हैं, ईमेल, यहाँ पर मेरा ईमेल जो वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पर कोई भी आप पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है जो आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड जो है वो हमने गलत एंटर किया, उसमें आपके पास कम से कम एक करैक्टर होना चाहिए, एक आपके पास लेटर होना चाहिए, अपर केस और लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक पज़ल आ जाएगी, पज़ल सॉल्व करनी होगी, सिंपल सी होती है, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होती है। ये नीचे स्लाइड है एरो वाली, उसको हम स्लाइड करते जाएंगे और ऊपर जो है हमने उसको फिल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल जो है वो हमारे जीमेल पर चला गया। हम अपने जीमेल जो ऐप है उसको ऑन कर लेते हैं, गूगल का ऐप। यहाँ पर अब हम अपनी मेन स्क्रीन पर चलेंगे, यहाँ पर हमारे पास जीमेल ऐप है, इसको ओपन कर लेते हैं
ऊपर से हम अपना अकाउंट जो भी है उसको हम अकाउंट को सेट कर लेंगे कि हमारा अकाउंट कौन सा है। रिफ़्रेश करते हैं ताकि हमारे पास जो लेटेस्ट ईमेल्स हैं वो आ जाएँ। ऊपर टॉप पर हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर एरर आ गया। फिर हम चलते हैं अपने जीमेल पर, और यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड आया होगा 6 डिजिट का, वो हमने वहाँ पर जाके एंटर करना हो। सिंपल आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा, सिंपल अकाउंट ये। यहाँ पर अब मुझे कह रहे हैं कि आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं, तो हमारा जो पासवर्ड है वो नहीं आया। तो जब यहाँ पर आपका पासवर्ड आएगा वहाँ पर जाकर आप पेस्ट करेंगे और आपका जो अकाउंट है वो आपका बन जाएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि हम सिक्योरिटी कैसे पास करेंगे इनकी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स टू आवर फर्स्ट लेसन। इस लेसन में हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली बायनेंस ऐप को हम सिक्योरिटी वगैरह कैसे करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझा देता हूँ मोबाइल की ऐप पर जाके, कि जब आप साइन अप करें होंगे तो आगे जाके आपसे वो आपका आईडी कार्ड की फ़ोटो फ्रंट एंड बैक मांगेंगे, वो आपने दे देना, सिंपल सी बात है। इसके अलावा आपकी फेस वेरिफिकेशन होगी, मतलब आपसे कहेंगे कि एक करैक्टर नीचे बना होगा यहाँ पर, तो करैक्टर जब बना होगा तो वो कहेंगे कि फेस अप करें डाउन करें, वो आपने कर देना। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, क्लिक करते हैं, वो आपका जो लाइट वगैरह है वो आपने देखनी होती है सही जा रही है। आप बिल्कुल जैसे वो करैक्टर नीचे ऊपर नीचे कर रहा होता है तो वो आपका आराम से साइन अप जो है वो हो जाता है। उसके बाद आपने लॉग इन करना होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। और अब हम करने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी जो मेन चीज़ें हैं उनमें वो हम सेट करना सीख लेते हैं। और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर मोबाइल स्क्रीन। बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेते हैं और फर्दर जो भी सेटिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो बाइनेंस ऐप है वो ऑन हो गया है, और ऑन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेरेंस आ चुकी है। हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेफ्ट अपर कॉर्नर में हमारे पास एक पर्सन बना हुआ है। पर्सन को क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 2 जो होती हैं वो फैक्टर आपके अथेंटिकेशन होनी चाहिए। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपने अकाउंट को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले मैंने बाइनेंस गूगल अथेंटिकेटर भी किया था, और SMS अथेंटिकेटर मेरा ऑन है, ईमेल अथेंटिकेटर ऑन है, और ये बायोमेट्रिक है, ये जो अभी लेटेस्ट आया है, ये भी मैं जल्द अपना वेरीफाई कर दूंगा। और इंशाल्लाह इसी कोशिश करूंगा कि इसी कोर्स में आपको दिखा दूं कि बायोमेट्रिक आप यहाँ पर आ गए, हम ऐड बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन पर आएंगे, और गेट द कोड ले लेते हैं हम अपना। हमने अपना जो पासवर्ड आया था उसको हमने एंटर कर लिया, और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब वो कह रहे हैं अपना टच द फिंगर सेंसर। यहाँ पे हमने टच किया, अपने जो फिंगर सेंसर था, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास आपके मोबाइल में अथेंटिकेट ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बैक कर लेते हैं, और हमारे पास जो बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन है वो भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मेन यही हमारे पास सिक्योरिटी में सेटिंग्स थी जो हमें करना ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इन्हीं कोर्स में समझा दूंगा कि आपका क्या तरीका होना चाहिए, वो हर चीज़ आपको मैं समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर सेटिंग्स में देख लें, कोई ज़रूरी सेटिंग है तो वो भी कर लेते हैं। अबाउट अस, नेटवर्क टेस्ट, कोई भी मुझे नहीं लगता यहाँ पर ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो यहाँ पर हम अपना जो अकाउंट है इसको फील्ड पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर आके हम अपने जो ऑथेंटिकेशन है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था वो आप यहाँ पर भी आके कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था अपने आईडी कार्ड और अपनी जो वेरिफिकेशन होती है वो करनी होती है, वो आप यहाँ पर भी आके कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है मेरे चैनल पे भी इस तरह की वीडियोस बहुत सी पड़ी हैं जिसमें मेरा ख्याल है मैंने समझाया था कि आप आईडी कार्ड की किस तरह कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं, और कहीं से भी जहाँ पे आपका दिल मुतमईन होता है वहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी ये स्क्रीन जो है वो लोड हो चुकी है। यहाँ पे हमने पर्सनल वेरिफिकेशन का हमारे सामने ऊपर एक हेडिंग आ चुकी है। फील्ड क्यों लिखा हुआ है? बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं वेरिफिकेशन के। फर्स्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर,
मुझे थोड़ा थोड़ा अभी याद नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ ही नहीं है अभी तक। यहाँ पर देखें हमारे पास वेरीफाइड होता है और वेरीफाइड प्लस होता है। वेरीफाइड होना ज़रूरी होता है, ठीक है। वेरीफाइड में आपके पास यहाँ पे देख लें पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड होता है और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फैट लिमिट आ जाती है और P2P वगैरह सारा कुछ, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो समझ लेंगे। वेरीफाइड प्लस का क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। मैंने बहुत ट्राई की है इस पर, लेकिन मैं वेरीफाइड प्लस नहीं कर पाया, लेकिन उसका मसला भी कोई नहीं कि जितनी हमें लिमिट्स चाहिए ना उससे कई गुना ज़्यादा हमें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर वेरीफाइड प्लस मैं नहीं कर पाया, वहाँ पे फेल हुआ, इस वजह से मेरे जो अकाउंट है वहाँ पर लिखा हुआ आ गया फेल्ड। तो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर 5th लेक्चर। इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली बाइनेंस ऐप की जो स्टार्टिंग मेन इंटरफेरेंस है, उसके अलावा कुछ मैं आपको हिसाब किताब बताऊंगा सारी मार्केट्स का, कि क्या मार्केट्स के नाम होते हैं और उनकी स्पॉट और फ्यूचर के हिसाब से हर चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझाऊंगा, ताकि एक लेक्चर आप जब समझ लें, एक डे के आपके पास जब रेस्ट हो तो आप मतलब बाकी चीज़ें जो है वो समझ लें। मतलब वो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, उनको समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए और हम इस तरह करते हैं कि अपना बाइनेंस ऐप जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो जब हम बाइनेंस ऐप ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक मेन इंटरफेरेंस आएगी जिसको हम होम इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाए। जी ये रिफ़्रेश हो चुकी है और यहाँ पर हमारी जो मार्केट्स हैं वो शो हो जाती हैं। जी यहाँ पर हमारी जो मार्केट्स हैं वो शो हो चुकी हैं। अब आपको पहले मेन इंटरफेरेंस समझा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आपके पास टॉप पर एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं। सेकंड नंबर पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, शॉर्ट ऑप्शंस, और मोर पर जाके आप बाकी ऑप्शन भी दे सकते हैं। थर्ड हमारे पास P2P और क्रेडिट कार्ड का है। फोर्थ पे हमारे सामने 3 बिगेस्ट मार्केट्स हैं और फिफ्थ पे हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हैं। हम स्टार्ट करते हैं, हमारे जो सेकंड ऑप्शन है मोर पर जाते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे डिपॉजिट पर। यहाँ पर हम डिपॉजिट पर जाते हैं, क्रिप्टो और फैट। अब बेसिकली आपने क्या समझना है, हम जब भी इस्तेमाल करेंगे डिपॉजिट को हम जाएंगे हमेशा क्रिप्टो पर। क्रिप्टो पर जाने के बाद हम यहाँ पर चलो पहले समझ लेते हैं क्रिप्टो और फैट में क्या फ़र्क है। क्रिप्टो से मुराद क्रिप्टो करेंसीज हो गई, मतलब जैसे BTC BNB सारा कुछ, जो भी सारी करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको हम क्रिप्टो कहेंगे। और फैट से मुराद वो करेंसीज हैं जो हमारी जो आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, जैसे ब्राज़ीलियन रियाल, इसके अलावा यूरो, पौंड, तुर्किश लीरा, USD और मुख्तलिफ टाइप की जो हैं यहाँ पर करेंसीज अवेलेबल हैं। थोड़ी करेंसीज हैं लेकिन करेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये फ़र्क समझ जाएगा, क्रिप्टो से मुराद क्रिप्टो करेंसीज और फैट से मुराद जो आम हमारी करेंसी होती हैं। हम हमेशा क्रिप्टो का इस्तेमाल करेंगे। और फ़र्ज करें अभी हमने डिपॉजिट करवाए हैं USDT। अब बेसिकली USDT क्या चीज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और टी जो है उसको मतलब एज अ क्रिप्टो करेंसी एग्ज्यूम करने के लिए USD इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास फैट करेंसी है। अगर हम USDT करते हैं या BUSD करते हैं तो वो हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी बनती है। हम USDT सर्च करते हैं और उसके बाद हमारे सामने एक ये ऑप्शन आ जाता है। तो बेसिकली जब भी हमने USDT जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं तो हम यहाँ पे TRC20 नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपको कब ज़रूरत होगा, जब आप पर किसी फ्रेंड से जो आपसे काफ़ी दूर है, आप चाहते हैं कि आप उससे डाल लें, मतलब किसी भी लेन देन में, तो आप उसको यहाँ पे वॉलेट एड्रेस जो है कॉपी कर लेंगे और व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर देंगे तो वो आपको डॉलर सेंड कर सकता है। इसके अलावा एक सेकंड भी ऑप्शन आपके पास होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसको हम कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ,
वो यहाँ पर गिफ्ट कार्ड, ठीक है। गिफ्ट कार्ड पर अगर आप क्लिक करते हैं और आप किसी को भी एज अ गिफ्ट या किसी भी मनी क्रिप्टो ट्रांसफ़र के लिए आप गिफ्ट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया गिफ्ट कार्ड। यहाँ पर हमारे पास सेंड और रिसीव के ऑप्शंस हैं। सेंड से आप किसी को भी डॉलर सेंड कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और जो रिसीव ऑप्शन है उससे आप कोई भी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले सेंड पर और समझते हैं कि हम सेंड कैसे कर सकते हैं। सेंड को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू इंटरफेरेंस आएगी जहाँ पर लिखा हुआ है टॉप पर क्रिएट। यहाँ पे आप कोई भी मतलब इसकी पिक्चर लगा सकते हैं, ईद मुबारक, गिफ्ट कार्ड। यहाँ पे ये आपके पास आ जाता है मदर्स डे। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मोर में जाएं तो आप किसी भी किस्म का यहाँ पे पिक्चर फ्रंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप फर्ज करने में ये लगा लेते हैं तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया है द सोल सोसाइटी, ठीक है। कॉइन कौन सा सेंड करना है वो आपको पता है कि आपके वॉलेट में कौन सा कॉइन अवेलेबल पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं क्लिक कर दे यहाँ पे कर लेते हैं USDT, ठीक है। टिक करें, इसको क्लिक कर लें। अभी आपके पास इसमें अमाउंट नहीं पड़ी तो इस तरह करते हैं, कोई अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें REQ मेरे पास कॉइन पड़ा है, मैक्स वो सारे ऑर्डर में लगे हुए हैं। और कोई देख लेते हैं। ये भी मैं आपको ऐसा ऐसा सारा कुछ समझाऊंगा, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं उसको करते हैं। अब QI कॉइन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं और ऑटोमेटिकली जो QI है वो हमारे पास टॉप पर आ जाना चाहिए। QI तो अमाउंट हमारी जो है QI में आ गई है, लेकिन अभी ये इंटरफेरेंस फ्रेश नहीं हो रही। रिफ्रेश करते हैं इसको। आप कॉइन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें जैसे मैंने कहा था टॉप पर आ जाएगी करेंसी। अब यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करेंगे। अभी हमारे पास 40 कॉइन है। फ़र्ज़ करें हम 40 ही सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आएगा, आप उसको एंटर करेंगे और उसके बाद एक गिफ्ट कार्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ सारा कुछ। अच्छा, हाउ टू सेंड अ गिफ्ट कार्ड। अब आपके पास गिफ्ट कार्ड बन गया, आपने सेंड कैसे करना है। वहाँ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी द गिफ्ट कार्ड कोड मैसेज एंड सेंड मैसेज विद टेक्स्ट एंटर रेसिपिएंट ईमेल एंड सेंड ईमेल। अच्छा, वहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है कॉपी करने का। आप कॉपी करते हैं और जिसको आपने सेंड करना है आप उसको व्हाट्सएप से या किसी भी टाइप ऑफ मैसेज से वो आप नंबर जो होता है वो सारा कुछ सेंड कर देते हैं। वो वहाँ से कॉपी करता है और रिसीव पे क्लिक करेगा। रिडीम रिडीम क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो जो है उसके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो जो नंबर होगा यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेगा तो उसके जो नंबर होगा इसी तरह नंबर होता है जैसे ये लिखा हुआ है। वो रिडीम पे क्लिक करेगा और जो उसकी क्रिप्टो अमाउंट है वो रिडीम कर लेगा। बहुत सिंपल सी बात है और उम्मीद है ये आपको समझ भी आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग टेक्निक्स। ये हमारा 6वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर। क्योंकि जब हम मार्केट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें स्पॉट और फ्यूचर का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली स्पॉट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है और इनमें ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है और इनमें फ़ायदा और नुकसान क्या होता है, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और हम चलते हैं अपने बाइनेंस पर। तो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, और बाकी सारा कुछ भी आपको समझा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पॉट में। स्पॉट क्या चीज़ है। तो स्पॉट को आपको अगर एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट करें अभी जो डॉलर की प्राइस है इनटू पीक के आर वो आप समझ लें कर लें 100 रुपये में,
100 रुपए का आपको $1 मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि फ़र्क करें, अगर आप $100 ले लेते हैं, ठीक है, $100 ले लेते हैं आप, और आप वो डॉलर, जब डॉलर की कीमत $110 हो, तो वो आप $100 सेल कर देते हैं। अब हर डॉलर के ऊपर आपको $10 मुनाफा हो रहा है, और वो आपका तकरीबन $1000 मुनाफा बनता है। ये एग्जांपल है हमारे पास स्पॉट की, कि अगर जब हम डॉलर ले लेते हैं $100 का, अगर उसकी कीमत 90 पे भी जाती है, तो हमें पता है कि हमारे पास $100 जो है वो पूरा पड़ा है। जब इसकी कीमत अप जाएगी तो हम सेल कर लेंगे, डाउन जाएगी तो हम वेट कर लेंगे। तो ये सारा होता है हमारे पास स्पॉट में। जो भी करेंसी हम अपनी बाय करते हैं स्पॉट में, उसको हम बाय करते हैं एक बार। फर्स्ट करें, यहाँ पर इसकी कीमत यहाँ पर नीचे लिखी हुई है अप्रोक्सीमेटली $50.23। इसको मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ। तो जब इसकी कीमत मैं कहता हूँ कि 60 पे जाए, तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। तो वो जब तक आपकी प्राइस अप नहीं जाएगी, आपके पास कॉइन उतने पड़े रहेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होता है, आप कोई भी करेंसी, आपको मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, तो इसकी एग्जांपल कुछ आ जाएगी हमारे पास। मैं आपको समझा देता हूँ इसको, क्योंकि इसकी कोई लाइव से मुझे एग्जांपल नहीं मिल रही, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ। बेसिकली फ्यूचर को अगर हम समझना चाहें, तो हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी फ्यूचर की करेंसी बाय कर लेते हैं, मतलब कि फर्ज करें हम डॉलर बाय कर लेते हैं $100 पे, ठीक है, फ्यूचर में। तो उस पे क्या होगा कि जब हम सौ डॉलर बाय कर लेते हैं, $100 का $1 है, और $100 हमने बाय किए, तो फर्ज करें अभी हमने $10,000 इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, $10,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है। और जब तक उसकी कीमत, मतलब उसकी कीमत अगर आ जाती है 10 की जगह 9,000 पर, ठीक है, 10 की जगह पर 9,000 पर कीमत आ गई, तो जब 9,000 पर कीमत आएगी, तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली $10,000, $1,000 काट लिया जाएगा। $1,000 आपके अकाउंट से चला गया। इसमें वो हिसाब नहीं है कि आपके पास कॉइन पड़े रहेंगे, इसमें आपका डायरेक्ट नुकसान या फायदा होता है। और अगर आपको, आप बाय कर लेते हैं $100 पे डॉलर, और आपके टोटल आपने 10,000 के डॉलर बाय किए, आप कहते हैं कि जब मुझे $12,000 मिल रहा हो, तो मेरी जो करेंसी है वो सेल हो जाए, मेरे जो शेयर हैं वो कन्वर्ट हो जाए डॉलर में, अपने पैसों में। तो उस सूरत में ऐसे होगा कि जब करेंसी की कीमत 1200 पर, मतलब 12,000 पर जाएगी, कि जब आपके $12,000 बन रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जब $1 भी बढ़ेगा, तो $1 आपके अकाउंट में आ जाएगा, दूसरा रुपया बढ़ेगा तो वो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह करके हम अपने फ्यूचर जो है, फ्यूचर इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और भी फ़र्क समझा देता हूँ, कि अगर हम कोई भी करेंसी बाय करने जाते हैं स्पॉट में, इसको हम बाय करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत महदूद से आपके पास आ जाते हैं, आप जो बाय और सेल करने के होते हैं ऑप्शंस। वो अभी मैं आपको नहीं समझाता, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ी मुश्किल होगी। ये समझ लें, यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन बहुत आसान नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम चलते हैं अपने फ्यूचर पर, देखते हैं हम अब फ्यूचर, फ्यूचर पे आगे अगर इसकी करेंसी हम बाय करना चाहें, तो हमारे पास एक बहुत बड़े नंबर के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें 20 मल्टीप्लाई, क्रॉस, एस, उसके अलावा लिमिट, फिर वो उसकी कीमत, और फिर TPSL, डिड्यूस ओनली, वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट आ जाते हैं। और इसके लिए आपके पास बहुत अच्छी एनालिसिस होने चाहिए। जबकि अगर हम कोई स्पॉट की करेंसी बाय करते हैं और उसकी प्राइस नीचे भी जाती है, तो हमारा नुकसान नहीं होता। जबकि अगर हम फ्यूचर की बाय करते हैं, हमारी करेंसी नीचे जाती है, तो एक लिमिट होती है, उसके बाद आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली सेल हो जाती है लॉस में। तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो बेसिकली यही हमारा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस समझाना था स्पॉट और फ्यूचर में। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग टेक्निक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर है 7, और इसमें हम समझने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी फैट करेंसीज, यानी कि हम वो करेंसी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तानी या चाइनीज, जहाँ से भी आप अपना ताल्लुक रखते हैं, उस करेंसी को किस तरह आप क्रिप्टो करेंसी में चेंज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और वहाँ पर सीखते हैं कि हम किस तरह अपनी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं।
तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। हम अपना बाइनेंस ऐप ओपन कर लेते हैं और हम अपनी जो फैट करेंसी है, अपनी होम करेंसी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं टू क्रिप्टो करेंसी। तो बहुत सिंपल सा काम है। हमारे पास एक सामने ऑप्शन आ रहा है P2P ट्रेडिंग, बैंक ट्रांसफ़र, डिजिटल वॉलेट ट्रांसफ़र, मोबाइल। ये आपके पास मिडल में आ जाता है, लेफ्ट मिडल में। तो इधर यहाँ पे एक एरो बना हुआ है इसके साथ, इसको हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विद इमीडिएट इफेक्ट वन विड्रॉ लिमिट विल बी, तो हम ओके कर देते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्ट सारा कुछ मिल जाए, आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और नुकसान भी कोई ना हो, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है फिल्टर का। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट ट्रेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडर्स, इसका राइट साइड में लिखा हुआ है 100% और इसके ऊपर लिखा हुआ है फिल्टर। फिल्टर पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अमाउंट एंटर करते हैं कि फ़र्ज़ करें अब हम 5,000 रुपये जो हैं वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू माई क्रिप्टो करेंसी। नीचे पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, जैज़ कैश, यू पैसा, इजी पैसा, कैश डिपॉजिट टू, जो भी है। फ़र्ज़ करें अब मैं चाहता हूँ मैं जैज़ कैश से सेंड करूँ। कंट्री जो है वो आपने ऑल ही सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान आपने नहीं करनी, ठीक है। नीचे क्लिक कर लेते हैं तो यस कर दें। अब वहाँ पे आप यहाँ पे आपको 193 का डॉलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी तक फ़िल्टर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जब आप फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद आपकी प्राइसेस जो होती हैं वो थोड़ी अप हो जाती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि फ़र्ज़ करें अब ये इनकी लिमिट है 1,50,000 की। अब हमने 1,50,000 के डॉलर तो बाई करने नहीं है, तो जो जितनी छोटी लिमिट एंटर करेंगे और जितने पेमेंट मेथड आप कम करते जाएंगे, उस हिसाब से आपके पैसे जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। हाँ जी, ये देखें आप 195 का हमें डॉलर मिलेगा एक। क्रिप्टो का वैसे डॉलर होता महंगा है, लेकिन कुछ अर्सा बीच में प्राइसेस चढ़ी जाती हैं। अभी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी अप हैं। तो यहाँ पर हम इसका देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 3534 ट्रेड्स की हैं। ट्रेड नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ लिखा हुआ है 98.22%, वो भी बहुत अच्छा है इसका ट्रेडिंग जो इसका रिकॉर्ड है। क्रिप्टो अमाउंट इसके पास $485 पड़े हैं। हम बाय पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम ऑल क्लिक करें तो उसके पास जितनी कीमत है वो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन हमने हमारा फ़िल्टर लगाया था 5,000 का। यहाँ पे वो बता रहे हैं नीचे क्वांटिटी के $25.64 जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे और अमाउंट आप 5,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जैज़ कैश और इजी पैसा, पाकिस्तान ओनली, ठीक है, बाय विथ ज़ीरो फीस। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू इंटरफेरेंस आ चुकी है। ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डर क्रिएटेड, पे द सेलर विद इन 15 मिनट्स। हमारा जो काउंटर है वो स्टार्ट हो गया और 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमने अपनी जो पेमेंट है वो डन करनी होती है। चैट पर जाएंगे, ये जो है ऑटोमेटिक आया हुआ है, तो हम इनको हेलो लिख लेते हैं कि ये ऑनलाइन है या नहीं। तो जब तक वो जवाब नहीं देते मैं आपको बाकी सारा कुछ समझा देता हूँ। अगर वो जवाब दे देते हैं जी भाई या कुछ भी मतलब जवाब देते हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट, नीचे येलो कलर का बहुत बड़ा सा बटन बना हुआ है बिल्कुल राइट लोअर पोर्शन में। यहाँ मेक पेमेंट पर जाएंगे। अब इनमें से जो जहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। फर्ज करें कि अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से जैज़ कैश से, ठीक है। अब यहाँ पे जैज़ कैश मोबाइल नंबर, अच्छा उन्होंने मोबाइल नंबर नहीं डाला, वहाँ से उनसे मोबाइल नंबर पूछ लेंगे। जब वो मोबाइल नंबर बताएंगे तो जब हम उनको पेमेंट सेंड करेंगे उसके बाद उनको हम एक स्क्रीन रिकॉर्ड सेंड करते हैं, स्क्रीन शॉट, कि हमने जो पेमेंट है उसका प्रूफ देना होता है। जब हम पेमेंट का प्रूफ दे देते हैं उसके बाद क्या होता है, जब हम यहाँ पर पीछे आएंगे चैट पर और यहाँ पे उनको स्क्रीन शॉट सेंड करेंगे,
सेंड करने के बाद यहाँ फिर मेक पेमेंट पे आएंगे, जहाँ से हमने सेंड किए हैं वहाँ पर आ जाएंगे और ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, इसके ऊपर आप अगर देखें सब हेडिंग इफ यू हैव पेड क्लिक दिस बटन, कि अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपने इस बटन को दबाना है, बसूरत दीगर आपने इसको नहीं दबाना, ठीक है, क्योंकि वरना वो आपके खिलाफ शिकायत कर देगा और हो सकता है कि शायद आपका अकाउंट जो है वो कुछ अरसे के लिए बैन कर दिया जाए। तो हमेशा याद रखें पेमेंट करने के बाद बेशक आपने प्रूफ सेंड किया हो या नहीं, इस बटन को दबाने कोई मसला नहीं, लेकिन पेमेंट ज़रूर होनी चाहिए। और बाइनेंस इस बात को श्योर करता है और जो मर्चेंट होता है उसकी कुछ अमाउंट बाइनेंस के पास पड़ी होती है, अगर मर्चेंट आपको डॉलर है वो नहीं देता, ठीक है, तो आप जाते हैं बैक और यहाँ पर हमारे पास एक अपील का ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने चैट कर लिया हमारे साथ, हेल्प, वो जब आपके पास टाइम कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन आता है अपील, आप अपील कर सकते हैं बाइनेंस से कि हमारी अमाउंट जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहे, मतलब मेक पेमेंट जो पेमेंट मेथड की है, और यहाँ पे हम डन कर देते हैं ट्रांसफर नोटिफाइड सेलर, लेकिन सेलर जो होता है वो हमें अमाउंट दे ही नहीं रहा होता। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है अपील का, उसको दबाते हैं, फिर बाइनेंस हमसे प्रूफ लेता है, और अगर हम प्रूफ उसको सही सेंड कर देते हैं बाइनेंस को, तो वो आपकी अमाउंट जो है वो रिलीज़ करवा देता है, कोई मसले की बात नहीं होती। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली हम किस तरह कोई भी मार्केट बाय कर सकते हैं। हम बाइनेंस ऐप पे जाएंगे, कोई भी मार्केट ऑन करेंगे और उसको बाय करने और सेल करने का तरीका समझेंगे। इसके अलावा लिमिट क्या होती है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और हमें ये किस तरह फ़ायदा देती है, ये सारा कुछ भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लिमिट लगाकर हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर जाके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, हम अपना बाइनेंस ऐप ओपन कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हम बाय एंड सेल कैसे करेंगे किसी भी मार्केट को। तो हमारा जो बाइनेंस ऐप है वो जल्दी ओपन हो जाता है। जी ये ओपन हो चुका है। अब हम समझने आए हैं कि हम किस तरह मार्केट को बाय एंड सेल करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एनालिसिस पे होगा कि किस तरह हम समझेंगे कि हमें बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए। तो फिलहाल हम बीटीसी के साथ चलते हैं जो हमारे पास होम इंटरफेस पर आती है। अब आप सोचें कि आपको मैंने बताया था यूएसडीटी में हमने ट्रेड करना, अगर ऊपर देखें तो बीटीसी BUSD लिखा है, हम चलते हैं यूएसडीटी में। अब वो हम किस तरह सर्च करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट में चलते हैं, मार्केट्स में जाने के बाद सर्च कॉइन पेयर टॉप पे लिखे है आपके पास, यहाँ पे आप सर्च करेंगे BTC और स्लैश डालेंगे जैसे डली हुई होती है, और यहाँ पे लिखते हैं USDT, ये हमें चाहिए, तो हम इस पर आ गए। अब हम इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट सेट करते हैं। लिमिट क्या होगा, मतलब कि अगर हम चाहते हैं इसकी प्राइस अभी ये चल रही है जो हमारे सामने लिखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इसकी प्राइस आए 34 पर 34000 पर, जब इसकी प्राइस इतने डॉलर्स पर आए तो ये मार्केट हमारी बाय हो जाए ऑटोमेटिकली, नेट आपका ऑन होगा तो बाय होगी। यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे कि जो हमने डॉलर यहाँ पर डालने हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास $10 पड़े हैं तो कम से कम हमारी जो अमाउंट होती है वो होती है 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने जो डॉलर हैं नीचे आपको अवेलेबल नज़र आ जाएंगे, मेरे पास फ़िलहाल 0 है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सारा कुछ। यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर हम $12 एंटर करते हैं, ठीक है, हम $12 की ये मार्केट बाय करने लगे हैं। ऊपर आपको बता रहे हैं 0.00033 कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे, वो आप फिक्र ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप बाय BTC पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह नीचे एक आ जाएगा ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर आपके पास एक नीचे आ जाएगा, उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पर जाएगी तो ये मार्केट आपकी हो जाएगी, बाय हो जाएगी। यही मैंने सेल की लिमिट लगाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो लिमिट हमें समझ आ चुका है। अब हम चलते हैं मार्केट पर।
मार्केट क्या होगा? बेसिकली जब हम मार्केट को पर प्राइस पे बाय करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट करें अगेन 12 ही एंटर करेंगे, क्योंकि हमने हमारे पास फर्स्ट करें जितने भी डॉलर हैं, हम जितने भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे हम एंटर करें। 100% क्लिक करेंगे तो जितने हमारे वॉलेट में पड़े हैं वो सारे उसमें बाय के लिए लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बाय BTC पे करते हैं तो मार्केट प्राइस जो चल रही है अभी, जो इस कॉइन की प्राइस है, इसी लम्हे पर आपकी जो मार्केट है वो बाय हो जाएगी और यहाँ से अब आपकी ट्रेड जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, मार्केट और लिमिट आपको समझ आ गया, और यही दो ऑप्शंस जो हैं वो आपको ज़्यादा ज़रूरत रहते हैं, मतलब यही आपने बार बार इस्तेमाल करने होते हैं। अब सेल की बारी आ गई। अगर आपने वहाँ पे बाय की लिमिट लगाई थी तो जब वो बाय हो चुका होगा, फर्स्ट करें आपने उस वक्त बाय किया, मैंने आपको बताया था कि हमने बाय किया था 34000 पर। ठीक है, तो अभी जो इस मार्केट की प्राइस चल रही है 34000 पर मार्केट है, एग्ज्यूम करें हम उसको सेल करते हैं 36175 पे। जो कुछ हद तक अभी की प्राइस से मिलती जुलती है। यहाँ पे हमारे पास 100% BTC लगाएंगे। नीचे आपके पास सेल्फ BTC, ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ अवेलेबल 0 BTC। यहाँ पे आपके BTC लिखे होंगे कि आपके पास इतने BTC अवेलेबल हैं। आप 100 पे क्लिक करेंगे और सेल BTC कर देंगे, तो जब इस प्राइस पर मार्केट जाएगी तो वो आपकी सेल हो जाएगी। और अगर हम चलें मार्केट प्राइस पर, यहाँ पे हम 100% दबाएंगे, या जो हमारे पास कॉइन्स पड़े हैं, हालांकि इतने थे यहाँ पर, तो इसको सेल पर दबाएंगे और जो फ़ौरन जो मार्केट प्राइस है इस प्राइस पर सेल हो जाएगी। और उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली हम किस तरह एनालिसिस करेंगे। हमें बाय सेल करना आ गया, लेकिन किस टाइम पर बाय करना है, किस टाइम पर सेल करना है और कितनी अमाउंट लगानी है, वो सारे एनालिसिस में आएगा कि हम सोचेंगे, उस मार्केट का हिसाब किताब लगाएंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस को ऑन करेंगे और उनसे किस तरह हम आपने एनालिसिस करेंगे, जिसमें बोलिंजर बैंड, मैकडी, RSI और बहुत से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। मोबाइल से स्क्रीन पे चलेंगे और लेक्चर को अपने को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। बाइनेंस ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं मार्केट्स पर। ठीक है, अब ये हमारी मार्केट्स हैं कुछ जो हमने ऐड की थी फेवरेट में। तो हम इस तरह करते हैं, स्पॉट में चलते हैं और कोई भी मार्केट जिसमें हम फ़र्ज़ करें हम होम स्क्रीन पर चलते हैं, ताकि जो हमारी जो बिग करेंसीज हैं उनके हम एनालिसिस करते हैं। अब हम आते हैं BTC पे, द मोस्ट लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी कॉइन। तो अब इसके हम एनालिसिस करेंगे। बेसिकली जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की इंटरफेस आएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके साथ यहाँ लाइन लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप फोकस करें, जो हमारे पास इसकी अमाउंट जो लिखी हुई है 35,692, इसके नीचे इसकी एक अप्रोक्सीमेटली का लिखा हुआ है कि इतने डॉलर की है। उसके नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, लाइन की जगह हम 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि 15 मिनट की जगह आप 1 मिनट वाला फ्रंट पे चाहते हैं, तो उस हिसाब से इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने इसको सेट किया हुआ है 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे के हिसाब से। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं, हम नीचे यहाँ पर हमारे ये आपके सामने इस तरह का कुछ आएगा। नीचे आपके पास ऑप्शन है MA का। ठीक है, हम MA ऑन करते हैं। तो जब हम MA ऑन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की इंटरफेरेंस आएगी। ठीक है, तो MA में कोई ख़ास ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको समझा देता हूँ। बेसिकली MA क्या होता है? MA एक इस तरह की टेक्निक है कि जिससे हम येलो लाइन की जो मूवमेंट होती है वो आपको बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर आप येलो लाइन को देखें तो तमाम ये कैंडल्स क्या होती हैं, ये जो स्टिक्स बनी हुई हैं रेड कलर की वो हैं जो उसको नीचे लेकर जा रही हैं, और ग्रीन कलर की वो होती हैं जो उसको फायदे में लेकर जाती हैं। अगर हम फोकस करते हैं यहाँ पर, जहाँ से ये रेड बननी शुरू हो रही हैं, यहाँ पर ये लगातार नीचे इसको लेकर आएंगे, तो रेड जिधर तक जा रही है उसको लॉस में लेकर जा रही, लेकिन जब ग्रीन बनी तो उसने ऊपर लेकर जाने की कोशिश की। लेकिन अगर हम येलो लाइन का ट्रेंड देखते तो वो नीचे ही जा रहा था, तो हम यहाँ पर बिल्कुल बाय नहीं कर सकते। अगर हम आते हैं EMA पे, EMA
आपको दिखाता है येलो लाइन की मूवमेंट, लेकिन येलो लाइन वहाँ पर हमें येलो लाइन की सारी मूवमेंट देखनी होती है, लेकिन यहाँ पर येलो लाइन एज अ सपोर्ट काम कर रही है। देखें अगर येलो लाइन के बाद हमारे पास एक पिंक लाइन आ रही है, ऊपर देखें तो कैंडल को होल्ड कर रही है पिंक लाइन, उसके बाद येलो लाइन भी होल्ड कर रही है, फिर येलो लाइन होल्ड कर रही है, और अभी ऐसा लग रहा है कि इसने मार्केट ने डाउन ही जाना है। अगर हम बोलिंजर बैंड पे आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड बोलिंजर बैंड, BOLL, यहाँ पर अगर आप फोकस करते हैं तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी नज़र आ रही है, मतलब येलो और पर्पल लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई पड़ी हैं। ठीक है, जब मार्केट्स इकट्ठी होती हैं तो एक बहुत बड़े ट्रेंड का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये 366663.53 लिखा हुआ है कैंडल पे, वो यहाँ पे रेड लॉस है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। यहाँ पर देखें जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आया बिल्कुल मिडल में, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा रेड लाइन बनी, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन। वो एक आपको बोलिंजर बैंड की अहमियत बता रही है कि बोलिंजर बैंड जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इकट्ठा होगा, तो या अचानक से एक बम्प आएगा, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, या एक बहुत बड़ा आपको ऊपर जाती हुई मार्केट नज़र आएगी। अभी यहाँ पर देखें तो बोलिंजर बैंड खुला हुआ है, इसका मतलब जो ट्रेंड चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चलेगा, अभी भी हम ये मार्केट बाय नहीं कर सकते। वॉल्यूम वॉल्यूम आपको नीचे स्टेक्स दिखा रहा है। ठीक है, बोलिंजर बैंड हमारे पास 7 ऑन है, स्टेक्स दिखा रहा है कि अभी वॉल्यूम क्या चल रहा है, ग्रीन चल रहा है, लेकिन पीछे जो ट्रेंड चल रहा है वो 2 रेड्स का है। जब एक रेड के बाद एक रेड बन जाती है तो उसके बाद उसका मतलब होता है कि अभी रेड का थोड़ा सा ट्रेंड चल सकता है। जब एक ग्रीन के बाद एक और ग्रीन बनती है तो फिर लगता है कि आप ग्रीन का ट्रेंड चल सकता है। पीछे आप देखें तो रेड का ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, तो फिलहाल हम इसको बाय नहीं करेंगे। मैकडी, MACD, मैकडी, इसमें आपके पास नीचे एक वॉल्यूम की जगह यहाँ पे एक मैकडी का ऑप्शन आया है। अगर यहाँ पे हम पिंक और येलो लाइन को फोकस करते हैं, जो येलो लाइन है अकॉर्डिंग टू दैट ये मार्केट थोड़ी सी अप हो रही है, लेकिन इसको हम बाय फिर भी नहीं करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि ओवरऑल हम परसेंटेज निकालें इन सारों की तो सिर्फ एक ही बता रही है कि ये थोड़ी सी शायद ऊपर जाए, लेकिन बाकी बता रहे हैं कि ये डाउन जाएगी, तो फिलहाल हम इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास KDJ, RSI, हाँ जी, RSI बेसिकली आपको लाइंस के साथ मैकडी मान कर देते हैं। RSI आपको बेसिकली लाइंस के साथ शो करती है कि आप जो मार्केट है वो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो इसका ट्रेंड ऐसे लाइन ऊपर बनी हुई है येलो कलर की, इसका मतलब लग रहा है कि शायद मार्केट अब ऊपर जाए। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी बढ़ा है ग्रीन कलर में, EMA के हिसाब से अब वो तोड़ रही है सपोर्ट, और MA के हिसाब से भी देखें अब वो थोड़ा मोड़ रहा है ऊपर। अब हर चीज़ जो है वो आपको एक साइड पर जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे RSI बंद करते हैं, वॉल्यूम बंद, मैकडी बंद। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने आपको कहा था थोड़ा बहुत मिलता जुलता यहाँ पे बोलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग चलेगा, और KDJ जो है वो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं आपको वो प्रेफर भी नहीं करूँगा। अच्छा, अब आप ऑप्शन आया है कि इन सारों को हम इकट्ठा तो ऑन कर नहीं सकते, बोलिंजर बैंड, EMA या MA से एक चीज़ ऑन होगी, तो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं EMA के या बोलिंजर बैंड का। और नीचे अगर ये ज़्यादा ऑप्शन करेंगे तो ऊपर वाला ग्राफ छोटा नज़र आएगा, तो हम RSI को नहीं हम मैकडी को बंद कर देते हैं, वॉल्यूम को बंद कर देते हैं, RSI देखते हैं, और हमारा जो बोलिंजर बैंड है उसको फोकस करेंगे। लेकिन अभी बहुत से ऑप्शन हमारे पास बकाया हैं, तो ऐसा करते हैं कि वो हम लेक्चर नंबर करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऊपर आ रहे हैं, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर और 1 डे। ये भी आपको समझा देता हूँ। जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप फर्ज करें हमने चुन लिया कि हमने RSI और बोलिंजर बैंड के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऑन कर लेते हैं और 15 मिनट का ग्राफ देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ खुला हुआ है, बोलिंजर बैंड खुला हुआ है, लेकिन RSI ये जो थोड़ा सा ट्रेंड दिखा रहा है, इसको हम अभी तक कुछ भी नहीं देंगे। 1 आवर देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा श्रिंक नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा आपको स्टेप नज़र आ सकता है अकॉर्डिंग टू 1 आवर। 4 आवर के अकॉर्डिंग जो है ये अभी लॉस में जा रही है और अभी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1 डे, अकॉर्डिंग टू 1 डे ये लॉस में जा रही है और अभी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोर के ऑप्शन में हमारे पास 1 वीक आ जाता है,
1 वीक के अकॉर्डिंग रेड कैंडल्स बन रही हैं और कोई ख़ास नहीं है, इस पे भी हम भरोसा नहीं करेंगे। 1 मंथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1 मंथ का जो ग्राफ है हमारे पास वो हम ओपन करते हैं फिर से। 1M, 1M स्टैंड फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ का अगर आप देखें बुलिंजर बैंड की पिंक लाइन जो है उससे नीचे बन रहा है और लगातार सेकंड कैंडल है जो रेड है। तो अभी लग रहा है ये मार्केट लॉस में जाएगी और अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो बेसिकली यही हमारे एनालिसिस थे जो मैंने आपको समझाना था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि किस तरह अगर हम फ्री नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बार बार जाकर उस मार्केट को नहीं देख सकते, हमने एक बार एनालिसिस किया है। हम फर्ज करें मार्केट की प्राइस अभी 100 रुपए चल रही है, हम चाहते हैं कि जब मार्केट की प्राइस 90 पे जाए तो हमें पता चल जाए, ठीक है, हमें मतलब बार बार उधर आना ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट शॉट जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की थी इस कोर्स की, तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि जो हर किसी को पता नहीं है ट्रिक्स, लेकिन आपके साथ शेयर करूंगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं आप, और आप कंफर्टेबली आप कोई भी मार्केट बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं मार्केट्स पर, और जिस तरह मैं बता चुका हूँ हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारी मार्केट की प्राइस अब यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। हम बार बार आएंगे नहीं, लेकिन खुद मार्केट्स हमें बताएंगे कि हम यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। टीएलएम पर चलते हैं, कोई भी मार्केट जो आप चाहते हैं कि आप इस हद तक जाए तो हमें पता चल जाए। यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट लोअर कॉर्नर में बिल्कुल कोने में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है अलर्ट, हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दें। तो जब आप अलर्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे अब ये ऑप्शन आ गया अलर्ट टाइप, टॉप पे लिखा हुआ है, वो हेडिंग है इसकी। नीचे लिखा है प्राइस राइजेस अबव। अगर आप चाहते हैं आपने मार्केट सेल करनी है, बात करें जो हमारे पीछे नज़र आ रहा है कि टीएलएम की प्राइस 201 है, हम चाहते हैं जब 250 पर जाए तो हमें पता चल जाए, फिर हम इस्तेमाल करेंगे प्राइस राइजेस अबव का। अगर हम चाहते हैं कि हमने मार्केट बाय करनी है और हमें पता चल जाए जब मार्केट की प्राइस जाए 150 पर, 201 की जगह जाए 150 पर, तो हम क्लिक करेंगे प्राइस ड्रॉप्स टू, और नीचे अगर सेकंड लास्ट ऑप्शन देखें 24 आवर चेंज। तो जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि 24 आवर वॉल्यूम, मतलब 24 आवर में जो इसका वॉल्यूम इस मार्केट की है वो पता चलता है। अगर हम यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर में देखें 24 आवर वॉल्यूम TLM और नीचे लिखे है 24 आवर वॉल्यूम BTC, हम हमेशा 24 आवर वॉल्यूम BTC में देखते हैं। इसका वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, 23.69 ना होने के बराबर आप समझ लें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब ये 23 की जगह 25 पर जाए वॉल्यूम तो आपको पता चल जाए, तो आप सेकंड लास्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसके जब वॉल्यूम जाए 20 पर आपको पता चल जाए तो आप डाउन लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे 24 आवर चेंज इज डाउन। हम अगर अब हम बाय करना चाह रहे हैं प्राइस राइजेज अबव, कि जब हमने मार्केट सेल कर रही है और जब प्राइस अप जाए तो हमें पता चल जाए। अब हम बात करें से 250 की, 250 लगा देंगे और क्रिएट अलर्ट पे लगा देंगे। यहाँ पे आपके पास अलर्ट आ गया, नीचे टिप्स पे लिखा हुआ है कि एक मार्केट के आप 10 अलर्ट लगा सकते हैं, ओवरऑल ऑल मार्केट के आप 50 अलर्ट्स लगा सकते हैं। ईच अलर्ट इज़ वैलिड फॉर 90 डेज, 90 डेज़ के लिए आपका ये अलर्ट रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अगर 90 डेज में इस तक नहीं जाती तो फिर ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। अब ये मार्केट जब 250 पर, अब मेरी ये होम स्क्रीन आ रहा है, अब मैं किसी भी काम पर लग चुका हूँ, तो जब इस मार्केट की प्राइस 250 पर आएगी यहाँ पर मेरे पास एक अलर्ट आ जाएगा। जिस तरह अलार्म तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह आपके पास मैसेज आता है उस तरह आपके पास टॉप पे मैसेज आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कि हमारी मार्केट की प्राइस अब अप होगी या डाउन होगी। आपको बार बार बाइनेंस ऐप ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस कोर्स को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वेलकम फ्रेंड्स टू
माय चैनल अर्निंग टेक्निक्स। और आज इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर है 11 कि व्हाट इज हॉट करेंसीज, गेनर्स, लूजर्स एंड 24 और वॉल्यूम करेंसीज। तो आज हम ये समझने जा रहे हैं कि ये कौन सी करेंसीज है और इनको हम इनसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हम आगे मोबाइल की स्क्रीन पर हम अपना बाइनेंस ऐप ओपन कर लेते हैं और ओपन होने के बाद हमारे सामने जो मेन इंटरफेरेंस है वो आ जाएगी। मेन इंटरफेरेंस पर नीचे हमारे पास लिखा हुआ है हॉट, गेनर्स, लूजर्स और 24 और वॉल्यूम। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली समझने जा रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और ये यहाँ पर क्यों है। तो इनसे कोई वजह है कि यहाँ पर ये मौजूद है। तो बेसिकली अब हमारी कीज़ हमारी जो है वो लोड हो गई हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हार्ट में हमारे पास आ रही है BNB, BTC, गॉड, GMT, एथेरियम, TRX, लूना, सोल, शिब एंड एपी। ये अब आप देखें कि -5, -4, -20, +1.66, -4, -3, -17, -5, -6, -8 में। तो इनको यहाँ पर होल्ड की कैटेगरी में क्यों लाया गया? बेसिकली एट द मोमेंट ये मार्केट सबसे ज़्यादा बाय हो रही है। ठीक है, अब हम लूना को देखें तो यहाँ पर आप देखें नीचे नुकसान में जा रही है, लेकिन फिर भी इनको हार्ड में क्यों रखा गया है? ये फिर से सवाल मैं आपको रिपीट करके देता हूँ। बेसिकली ये मार्केट्स एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा बाय हो रही हैं और हो सकता है इसी वजह से ये मार्केट थोड़ी सी आप भी जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर हमने नहीं देखना होता, फैक्टर्स बहुत से होते हैं जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ और कुछ हैं जो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा जो एट द लास्ट। तो ये हमें समझ आ गई कि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि एट द मोमेंट ये सबसे ज़्यादा बाय हो रही हैं बाइनेंस ऐप पर। ठीक है, तो चलते हैं अब हम गेनर्स की तरफ। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बहुत सी करेंसीज हैं जो +14 बहुत अच्छे प्लस में है। तो बेसिकली कौन सी करेंसीज होती हैं जो गेनर्स में आती हैं? बेसिकली वो करेंसी जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में होती हैं एट द मोमेंट, वो आपको दिखाई जाती हैं गेनर्स में। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ग्राफ देख लें आल्गो का, तो बहुत अच्छी प्लस में जा रही है और आप इस तरह की करेंसीज बाय कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट प्रॉफिट। यहाँ पर हम आगे लूजर्स पर। कौन सी मार्केट्स लूजर्स में होती हैं? बेसिकली वो मार्केट्स जो एट द मोमेंट बहुत ज़्यादा नुकसान में होती हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर आप देख लें एट द मोमेंट ये बहुत ज़्यादा नुकसान में है, लेकिन एक बात तो आती है दिमाग में कि जो मार्केट्स हॉट में थी और वो नुकसान में है। यहाँ पर आप ये देख लें ये ज़्यादा नुकसान में, लेकिन ये यहाँ पर हॉट में और वो वहाँ पे लूजर्स में क्यों है? ये तो ज़्यादा नुकसान में है, इसको ज़्यादा लूजर्स में होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास टॉप पर मार्केट है वो ये एज अ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर है। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसको। लेकिन जो हम BTC को देखें तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मतलब नुकसान होता है, फिर थोड़ी लेवल पे आती है, फिर नुकसान होता है, फिर लेवल पे आती है, फिर नुकसान होता है, फिर लेवल पे आती है। उसकी निस्बत ये ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता नुकसान में जा रही है, ये लगातार नुकसान में जा रही है। यहाँ पर इसका ग्राफ देखें और शॉर्ट टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नुकसान में लगातार रेड लाइंस बन रही हैं कैंडल्स। तो इस वजह से यहाँ पर ये हमारे पास लूजर्स में है। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास 24 और वॉल्यूम। यहाँ पर कौन सी करेंसीज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो मैं आप समझा देता हूँ कि बेसिकली वो करेंसीज जिनमें बाइनेंस ऐप पे सबसे ज़्यादा पैसा जिनमें पड़ा है, जिसमें आपके सामने BTC आ रही है, एथेरियम, UST, GMT, BUSD, लूना, BTC, TRX, एथेरियम एंड एपी। ठीक है, ये वो मार्केट्स हैं जिसमें एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा पैसा है। और हम किसी को ऑन करके देख लेते हैं ताकि हमें मोर ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम BTC से। तो हम अगर देखें अपर राइट कॉर्नर में वहाँ पे लिखा है 24 और वॉल्यूम BTC, नीचे लिखा है 24 और वॉल्यूम USD, यहाँ पे लिखा हुआ 1.57 बिलियन, जैसे कि हमने पीछे देखा था। यहाँ पर देखें तो वो मार्केट जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा है इन क्रिप्टो करेंसीज वो आपके पास आती हैं 24 और वॉल्यूम में। और यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंसी देखते हैं USD।
तो यहाँ पर अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 878.40 मिलियन वॉल्यूम है इसका यूएसडी में, यूएसडीटी में, ठीक है। वही आपको यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली इनका आपस में लिंक क्या है? अगर हम उस करेंसी में जो आपके हार्ट में भी प्रेजेंट हो, गेनर्स में भी प्रेजेंट हो और 24 आवर वॉल्यूम में भी प्रोग्रेस कर रही हो, दूसरे एक क्रॉस करती जा रही हो, मतलब बाकी करेंसी से ऊपर जा रही हो, वो करेंसी अगर हम बाय करें तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकती है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स टू आवर लेक्चर नंबर 12, और इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली हम किस तरह कौन सी स्ट्रेटजी रखकर किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एक इस तरह की तरकीब बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है आपको फौरन थोड़ा सा उसका रिवॉर्ड मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर मोबाइल स्क्रीन। बाइनेंस ऐप पर चलते हैं और बाइनेंस ऐप जब ओपन हो जाता है तो हम अपनी उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे और हम किसी भी मार्केट से फौरी फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हमारी जो मार्केट्स हैं वो आ चुकी हैं और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हॉट, गेनर्स, लूजर्स और 24 आवर वॉल्यूम का बताया था। तो अब हम चलते हैं गेनर्स की तरफ। अच्छा, अब हम क्या हिसाब किताब करने वाले हैं? हम इस तरह करने वाले हैं कि जो मार्केट्स अभी पॉजिटिव हैं, कि जिसमें हम सिटी देख लेते हैं, टॉप पर हमारे पास आ रही है, इसका कोई खास अच्छा ग्राफ नहीं हमें नज़र आ रहा। हम कोई और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाती है एट डाउन, ठीक है। अब ये मार्केट हमें ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी पोजीशन में है, पॉजिटिव जा रही है और इसके पास वॉल्यूम भी कुछ हद तक अच्छा है, गुजारा चल रहा है और लग रहा है कि शायद ये ट्रेंड बोलिंजर बैंड जो है वो ऊपर की तरफ खुल रहा है और हो सकते है ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो वो मार्केट्स जो आपको नज़र आ रही होती हैं गेनर्स में, और आप उनकी एनालिसिस करते हैं, आप उनको देखते हैं, सोचते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि शायद ये प्रॉफिट हमें दे सकती हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। आपको फौरी तौर पे थोड़ी अच्छी अमाउंट एज अ प्रॉफिट आपको हासिल हो सकती है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और ये बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं और ये आपको एट द टाइम, एट द मोमेंट अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है। ये नहीं होता कि आपको हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। फौरी तौर पर एज अ शॉर्ट टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट देती है और इससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं भी कई बार इस तरह स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी होती है क्रिप्टो में, और कई बार फ़ायदा होता है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये आप ना कहें कि भाई ने हमें सारा कुछ बताया नहीं था। बेसिकली कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट में, वो अलहदा बात है कि एक मार्केट अभी ट्रेंडिंग के लिए उठ रही है और एक वो मार्केट होती है जो ट्रेंडिंग के लिए जा रही होती है। इन दो में बहुत फ़र्क होता है। बेसिकली जो मार्केट अभी ट्रेंडिंग के लिए थोड़ी सी उठ रही होती है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली पेड करके जाती है। और जो मार्केट ट्रेंड में होती है, अगर आप उसको बाय कर लेते हैं, हो सकता है कि 10% उसकी लॉस में जाने के भी नुकसान होते हैं। ये आपको मैं पहले बता दूं, हो सकता है कि वो मार्केट शायद लॉस में जाए, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज होती है फ़ायदे में जाने की। और एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं कि हमें थोड़ा हद तक अपने ऊपर मतलब भरोसा होता है कि हाँ जी, अब हमने एनालिसिस कर ली हैं और अब ये मार्केट ट्रेंड में जाएगी। तो एनालिसिस करने हैं और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। एक दो बार करें, अगर आपको अच्छा रिजल्ट नज़र आए आप फिर करें। और मैं भी कई बार कर चुका हूँ, एक दो बार नुकसान में भी जाती है तो क्या होता है, सिर्फ थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वेट एंड वॉच एंड मे अल्लाह हेल्प यू। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग टेक्निक्स, और ये हमारा लेक्चर नंबर है 13। और इस लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली किस तरह हम स्टेबल कॉइंस में इन्वेस्टमेंट करके बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ी अच्छी चाहिए होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर और बाइनेंस ऐप को ओपन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम फ्रेंड्स, हम आगे मोबाइल स्क्रीन पर हम ऑन कर लेते हैं बाइनेंस ऐप को। तो हमारा जो बाइनेंस ऐप है वो ओपन हो जाता है और अब हम कुछ टेबल्स कॉइन्स देखेंगे और उनको एनालिसिस, उनको मैं आपको समझाऊंगा आपने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है और आप उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं।
बेसिकली हमारे पास सबसे पहला कॉइन जो आ जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर ये रहा 24 आवर वॉल्यूम में हमारे पास एक स्टेबल कॉइन है जिसे हम USD कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेबल कॉइन है, ठीक है, USD। बेसिकली अब हमने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है। फ़र्ज़ करें कि ये जब कल मार्केट गई थी 9857 पर, ठीक है, मैं आपको स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। 9857 पर जहाँ पर अमाउंट एंटर करते हैं 9857 पर, जब कल मार्केट गई थी हम यहाँ पर टोटल डॉलर लगा देते $1000, ठीक है। तो हमारे पास 1014 पॉइंट्स आ जाते, ठीक है, कॉइन्स आ जाते USD में। तो जब हमारी इस मार्केट में हम थोड़ी देर रेस्ट करते, थोड़ा इसको टाइम देते, तो इसकी प्राइस जब जाती 1 पर सेल, और इसकी प्राइस फर्स्ट करें अब 1 पर आ गई। यहाँ पर हम अमाउंट एंटर करते हैं, हमारे पास अमाउंट आई थी 1014 पर। तो हमारे पास ओवरऑल डॉलर आ गए हैं, $14 हमें एक्स्ट्रा मिल गए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होती है अगर आप इस तरह स्टेबल कॉइन्स में करें। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और पेयर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। BUSD USDT, और ये तो BNB है, तो BUSD USDT ये आपके पास स्टेबल कॉइन है, USDT BUSD। और इस तरह के कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट करें और आप विदाउट एनी रिस्क बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके इनसे आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये इनमें आपको कोई रिस्क नहीं होता। कॉइन की प्राइस वहाँ पर जानी ही जानी है जहाँ पर $1 पर स्टेबल कॉइन्स की जो होती है, बनिस्बत इन करेंसीज के। जैसे कि हमारे पास कोई भी करेंसी आ जाती है, BTC BNB एथेरियम, इनकी अब अगर हम प्राइस देखें तो ये बहुत ज़्यादा ये देखें वेरी करती है, ऊपर नीचे, इनमें रिस्क होता है। और अगर हम इनको देखें, जैसे हमारे पास स्टेबल कॉइन में USD था, तो इसकी प्राइस इतनी वेरी नहीं करती। वो देखें आप 1 के आसपास ही घूम रही है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गई, 1.2 पर गई है। यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट मिला था, यहाँ पे आप अपने पॉइंट सेल कर सकते थे। यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छे स्टेबल्स कॉइन्स हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाते। और आप मतलब एक किस्म के अगर आपके पास फ्री अमाउंट पड़ी है वो आप इसमें रख दें तो आपको वो पड़े पड़े पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग टेक्निक्स। ये हमारा लेक्चर नंबर है 14 और इसमें हम समझने जा रहे हैं कि किस तरह विदाउट एनी टाइप ऑफ रिस्क और आपकी मार्केट है लॉस में, ठीक है, लॉस में है या प्रॉफिट में, या आपके कॉइन्स वैसे आपने किसी भी वॉलेट में रखे हुए हैं, फंडिंग में या स्पॉट में, तो आप उन पड़े हुए डॉलर से कैसे फायदा उठाएंगे विदाउट बाइंग एनी टाइप ऑफ मार्केट और डूइंग एनी टाइप ऑफ ट्रेड। बिना किसी ट्रेड किए आप किस तरह इन्वेस्टमेंट करके किस तरह आप पैसे अर्न करेंगे बाइनेंस ऐप से, और ये बिल्कुल गारंटीड होगा, आपको मिलना ही मिलना है जितना परसेंट वो आपको बाइनेंस बताएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और ये अमेजिंग फीचर देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम बाइनेंस ऐप ओपन कर लेते हैं। तो बाइनेंस ऐप हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, ठीक है, हम चलते हैं वॉलेट्स पर। हमारे पास राइट लोअर कॉर्नर में लिखा हुआ है वॉलेट्स। वॉलेट पर आ जाएं और अब आपके पास जितने भी डॉलर पड़े हैं, फर्ज करें आपके पास SLP कॉइन्स पड़े हैं या TLM कॉइन्स पड़े हैं या USDT पड़े हैं या BNB पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर आपके सामने ये देखें एक जगह है, यहाँ पर आप अर्न पर आ जाएंगे स्लाइड करने के बाद। तो अब आपने क्या करना है, सब्सक्राइब टू अर्न, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सर्च कर लें जो कॉइन आपके पास अवेलेबल हैं अभी।
फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं BNB को आप स्टेक करें, BNB क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपने गौर करना है, यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन 120 दिन, यहाँ पर 60 दिन, यहाँ पे 30 दिन, फिर फ्लेक्सिबल। अब आपने एक बात गौर से देखनी है, नीचे लिखा है लॉन्च पूल गाल और ऊपर लिखा हुआ है लॉक स्टेकिंग, दरमियान में लिखा हुआ है BNB वॉलेट पर आ गए और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारी जो भी अमाउंट पड़ी है BNB में वो हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये अमाउंट अभी अवेलेबल है। नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपके पास लॉन्च पूल रिवार्ड जो होगा 4.83% होगा, सेविंग रिवार्ड 0.35% होगा और यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन डेट आज की होगी और कल से आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। आई हैव रीड एंड एग्री और नीचे कंफर्म पर दबा देंगे। जब आप दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे आपके BNB कॉइन्स। अब उसका फ़ायदा क्या होने वाला है हमें, बेसिकली जो कॉइन्स आपने यहाँ पर रखे हैं वो जितने कॉइन्स हैं वो यहाँ पर पड़े रहेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक सिम सी बनी हुई है, उसके ऊपर एक क्लॉक बनी हुई है, यहाँ पर हमारे पास कोई अभी तक नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो वो पर्सन उन्होंने शो की हुई है, वो आपको मिलेगा स्पॉट में। जैसे अब यहाँ पर मेरे पास ये कुछ पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास BNB ना होने के बराबर है, इस वजह से जो रिवार्ड मिल रहा है वो भी ना होने के बराबर है। लेकिन जब यहाँ पर आप अच्छी अमाउंट लगाएंगे तो स्पॉट में आपको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी। फिर उसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट स्मॉल एसेट्स टू BNB, ऑल पे क्लिक करके कन्वर्ट पे दबाएंगे, यहाँ पे आपके पास BNB आ जाएगा। आर्म पर जाएंगे, BNB को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखें ऑटो सब्सक्राइब का बटन मैंने ऑन किया हुआ है, जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली इस वॉलेट में आती रहेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग टेक्निक। ये हमारा लेक्चर नंबर है 15 और इसमें हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली जोन्स क्या होते हैं, ये कहाँ पर है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है बाइनेंस ऐप पर। क्योंकि हर जो पॉइंट है उसको हमने गौर से समझना है और हर पॉइंट जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि हमें पता चल सके ये जोन्स क्या है, ये कहाँ पर है, उनका क्या हमें फायदा हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन पर, बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन इंटरफेरेंस आ गई है। यहाँ पर अब ये जल्दी वर्किंग करेगी। तो अब हम चलते हैं अपनी मार्केट्स की तरफ। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फेवरेट, फिर लिखा हुआ है स्पॉट, स्पॉट के बाद लिखा हुआ है फ्यूचर और फ्यूचर के बाद लिखा है जोन्स। हम आ गए अब जोन्स पर। बेसिकली अब जोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक इससे लिंक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर अब आ गए हम होम स्क्रीन पर और यहाँ पर हम आ गए गेनर्स पर। अब यहाँ पे कौन सी हैं, MDT, सिटी या इस तरह की करेंसीज हैं। यहाँ पे आप देखते हैं ETF कोई है, ETF कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सिटी देख लें, अवेलेबल है मेरे ख्याल है, और MDT और भी बहुत सी करेंसी जो वहाँ पर अवेलेबल है यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। तो बेसिकली इनका लिंक क्या है आपस में, ऑल जोन्स हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको वो करेंसीज नज़र आएंगी जो कि कुछ कर रही हैं। ठीक है, जो कि कुछ कर रही हैं। फर्स्ट करें EPS में हम चलते हैं। यहाँ पर आप देखें बाइनेंस BNB चेन है ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पर वो करेंसीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं जो कि अभी कुछ कर रही होती हैं या जल्द बहुत ज़्यादा कुछ करने वाली होती हैं, जिनमें मेरा ख्याल है गेमिंग बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे पास। उसके बाद फैन टोकन, लॉन्च पूल, इनोवेशन, डेफी, ये कुछ ख़ास जोन है जिसमें कोई मार्केट आ जाए तो वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट आपको सबसे ज़्यादा नज़र आती है उसको आप एनालिसिस करें, उसको आप देखें और अगर आपको वो मार्केट अच्छी लगे आप उसको बाय करें और हो सकता है आप अच्छे खासे फ़ायदे में जा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।
फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग टेक्निक। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 और इसमें हम समझने जा रहे हैं कि बेसिकली किस तरह हम क्रिप्टो करेंसी की जगह अपनी होम करेंसी को इस्तेमाल करके आसानी से अपना बाइनेंस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक सेटिंग करेंगे, उसके बाद जो करेंसी की प्राइस होती है उसके नीचे जो उसकी करंट प्राइस चली होती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, उसका हम कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर होम करेंसी। फर्स्ट करें, हम देखेंगे कि SLP या USDT या BNB या कोई भी BTC, कोई भी करेंसी जो है उसकी PKR में कितनी प्राइस है। बाइनेंस ऐप खुद बताएगा, उससे बहुत आसानी से हम ट्रेड करेंगे। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, बाइनेंस ऐप को ओपन करते हैं। तो बाइनेंस ऐप जो है वो हमारे सामने ओपन हो गया। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास वर्किंग करना शुरू कर दे जी। तो अच्छा, ये हमारे पास होम इंटरफेरेंस है। हम चलते हैं मार्केट्स पर, और मार्केट्स पर आके यहाँ पर हम कोई भी करेंसी, वो करेंसी नहीं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी करेंसी ऑन कर लेते हैं, वेट। और यहाँ पे हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा है करेंसी का, एक हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, वहाँ पे लेट लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है करेंसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपकी जो करेंसी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट करें, मैं PKR करना चाह रहा हूँ तो हम PKR कर लेते हैं। अब आप देखें कि करेंसी यहाँ पे आपके पास साइड पे लिखा हुआ QY BTC, नीचे लिखा हुआ उसका वॉल्यूम, उसके साथ उसकी लिखी हुई है लेटेस्ट प्राइस 0.000079, नीचे लिखी हुई है PKR में प्राइस RS5, ₹5 का एक कॉइन है। आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। नीचे वाला 32 का, फिर 24 का, इस तरह का कि ये सारे कॉइन्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हम आप वॉलेट में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या फ़र्क नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल है हमारे पास फ़िलहाल कोई भी अमाउंट नहीं पड़ी इस आईडी पर। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है आपके पास BTC में, और साथ लिखा हुआ है RS में जो प्राइस आपकी कॉइन्स की है वो लिखी हुई है। यहाँ पर अब आप देखें इसकी प्राइस लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें इसकी प्राइस ऊपर लिखी हुई है, BTC में पहले लिखी हुई है 0.0000 ही है। आगे लिखें देखें तो आगे RS में इसकी प्राइस लिखी हुई है। यहाँ पे भी आपके पास RS में लिखी हुई है 0.000, यहाँ पे भी RS है, यहाँ पे भी RS है। तो हर जगह वो हमारे पास RS जो है वो अवेलेबल है, और हम आसानी से किसी भी फ्यूचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब हमारी होम करेंसी है उसमें हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है स्लिप की ₹2 कीमत है। अब हम स्लिप को बाय कर लेंगे, जब स्लिप की कीमत ₹2.5 होगी तो हम सेल कर लेंगे। कितना आसान हो गया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। उम्मीद है फ्रेंड्स ये जो कोर्स मैं आपके लिए लाया था ये आपने खूब इंजॉय किया होगा और इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, क्योंकि इस कोर्स में मैंने आपको बाइनेंस की एवरी नीड ऑफ टाइम हर चीज़ समझाई है। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई कि जिससे आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस और विदाउट टाइम वेस्टिंग आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं बाइनेंस ऐप से, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह के कोर्स आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप कोई भी कोर्स डिमांड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मेहनत करूं और आपके लिए एक अच्छा सा कोर्स डिलीवर करूं। इसके अलावा इस कोर्स में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है आप मेरे साथ शेयर करें, या तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा, ये अगर ना समझ आया तो इंशाल्लाह आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। तो इंशाल्लाह आने वाले कोर्सेज में मिलेंगे और आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।